सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग साइंस क्लास 10 चैप्टर 9 कर रहे थे। क्लास 2 में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। अ स्टूडेंट हैज़ फोकस्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो क्या नई लैंग्वेज को हम लोग को गिवन और टू फाइल में कन्वर्ट करना होता है, तो हम लोग ध्यान से समझेंगे। अ स्टूडेंट हैज़ फोकस्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट आपका 3 सेंटीमीटर है, ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर है, और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। ये तीन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका 18 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर है, उसको फोकस किया गया कनकेव मिरर में जिसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर था। फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द इमेज, मतलब v की वैल्यू और हाइट मतलब h डैश की वैल्यू। तो ऐसे हम लोग को ना क्या करना है ना कि इसको पढ़ के हम लोग को कन्वर्ट करना है उसको u में, या फिर u क्या है, v क्या है, f क्या है, हाइट क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ है, उसमें हम लोग को कन्वर्ट करना है। 2023 CBSE 3 मार्क्स। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग सबको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, मतलब एक लैंग्वेज में हमें क्या क्या चाहिए, u चाहिए, v चाहिए। तो एक बार हम लोग इसको ट्राई करते हैं। गिवन हमारे पास है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको h से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जिससे रिप्रेजेंट करेंगे वो सिंबल भी आप यहीं पर लिख सकते हैं। 3 सेंटीमीटर कनकेव मिरर है। फोकल लेंथ हमारे पास f है -12 सेंटीमीटर, क्योंकि कनकेव मिरर है, ये पहले मैंने लिख दिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u -18 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा निगेटिव होता है, लेफ्ट में हम लोग लेते हैं। फाइंड क्या करना है, इमेज डिस्टेंस v और हाइट ऑफ द इमेज h डैश से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मिरर फार्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर u की वैल्यू -18 है, f की वैल्यू -12 है। इसको बस हमें कैलकुलेट करना है, तो 1/v - 1/36 हो जाएगा। फिर हम लोग v की वैल्यू -36 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब इमेज क्या है, निगेटिव में आया, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, ठीक है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। Therefore, image is formed at a distance of 36 सेंटीमीटर और निगेटिव साइन शो कर रहा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ये आपका पोजीशन हो गया 36 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सेकेंड, हमें हाइट ऑफ इमेज चाहिए था, तो हमें पता है कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा -v/u होता है, इसे मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज h डैश डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h इज इक्वल टू -v/u। तो h हमारा 3 था गिवन से, तो यहाँ पर आप गिवन भी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस ऑफ -36 ऐसा इसलिए क्योंकि v हमारे पास -36 है और माइनस पहले है, तो माइनस के साथ ही आप लिखेगा v को, है ना। ये जो माइनस है ये v का नहीं है, ये फॉर्मूला का माइनस है। v का अगर माइनस हो तो उसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय u -18। h डैश की वैल्यू आपके पास -6 सेंटीमीटर आ जाएगी। माइनस साइन शो कर रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, और हाइट ऑफ द इमेज आपका 6 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर। फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, सबसे पहले तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज हमें बताना है। कनकेव मिरर हमारे पास है, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया हुआ है और फ्रॉम द पोल हम लोग मेजर करते हैं। CBSE 2019 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए गिवन हमारे पास कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ हमारा कनकेव मिरर का निगेटिव होता है तो -40 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमारा निगेटिव होता है -20 सेंटीमीटर। फाइंड क्या क्या करना है, तो आप देख सकते हैं इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स हमें फाइंड करना है, तो हमें सबसे पहले इमेज डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। उसके साइन से हम लोग बता सकते हैं कहाँ फॉर्म होगा, कहाँ फॉर्म नहीं होगा। इमेज डिस्टेंस एंड 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म, ऐसे आप गिवन लिख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं लैंग्वेज। मिरर फार्मूला ये हमारा हो गया। उसके बाद u की वैल्यू रखी, f की वैल्यू रखी साइन के साथ, तो v की वैल्यू 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए v पॉजिटिव है। कनकेव मिरर में आपका लगभग हर बार एक बार को छोड़ के रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, वो एक बार जिसमें नहीं बनता है वो होता है बिटवीन पोल एंड फोकस। तो यहाँ पर मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, पोल और फोकस के बीच में। आप देख भी सकते हैं कि फोकस हमारे पास क्या है 40 सेंटीमीटर, है ना, निगेटिव तो साइन लेफ्ट की वजह से, मतलब कनकेव मिरर में लेफ्ट होता है फोकस, और ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर मतलब पोल और फोकस के बीच में, तो उसका रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा। तो आपका जो v आ गया वो आपका 40 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, और प्लस में है, इसका मतलब क्या है, बिहाइंड द मिरर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया वर्चुअल, दूसरा इरेक्ट, तीसरा एनलार्ज्ड, है ना, एनलार्ज बनता है, और चौथा आपका हो जाएगा अ डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो चौथा हो जाएगा बिहाइंड द मिरर। आप डिस्टेंस भी बता सकते हैं 40 सेंटीमीटर में, है ना। तो जैसे टेबल में आप देख सकते हैं बिटवीन P एंड F, तो इनलार्ज्ड इमेज बनता है, वो सब भी आप यूज़ कर सकते हो, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। लेंस में भी आपका पोल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, लेकिन यहाँ पर हमें बताना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। पोल डिफाइन करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन करना है, प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन करना है, प्रिंसिपल फोकस या फोकस डिफाइन करना है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, ये एक इन्फॉर्मेशन हमें मिली फ्रॉम द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है, ये हमें पता चला। इफ़ इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है, ये भी यूज़ हो सकता है। इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या दिया है, मतलब स्क्रीन पे फॉर्म हो रहा है इमेज, तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस दी हुई है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, इन्वर्टेड इमेज, इसकी डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है और जस्टिफिकेशन देना है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता है और इमेज डिस्टेंस पता है, ठीक है। तो हम लोग एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ तो u और v पता है, f निकालना है और जस्टिफिकेशन भी देना है, ऐसा क्यों। तो CBSE 2023 कंपार्टमेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर पहले डिफाइन कर देते हैं। पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अगला सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। तो ये जो हमारे पास मान लेते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो एक स्फीयर का पार्ट होगा, उस स्फीयर का सेंटर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, तो द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अगला प्रिंसिपल फोकस है, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल इंसिडेंट रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, या फिर अपीयर टू डाइवर्ज अगर कॉन्वेक्स का हम लोग बात करें, ठीक है। तो ये मैंने कनकेव का लिखा है, आप कन्वेक्स का भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि मार्क्स उतना नहीं है, क्योंकि ये 1 मार्क्स ही हम लोग मान सकते हैं। अगर इसको हम लोग 2 मार्क्स माने या 1/2 मान सकते हैं, तो इतना सफिशिएंट है। अगला हमारे पास गिवन क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u माइनस 60 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर ये आप लिख दीजिएगा। इमेज डिस्टेंस आपका क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड हमारा बन रहा है, ठीक है। और आप यहाँ देखिएगा कि इफ़ इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड स्क्रीन, फिर से करते हैं। इफ़ इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो हम समझ जाएंगे ऑब्जेक्ट जहाँ पर है वहीं पर है, तो यहाँ पर आपका उसी साइड में है, तो निगेटिव बन जाएगा। फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो फिर से मिरर फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, साइन के साथ लिखेंगे, तो फोकल लेंथ आपका -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है तो माइनस तो आएगा और 30 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। अब जस्टिफिकेशन देना है, तो ऐसा क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जस्टिफिकेशन ऐसे दे सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि सिंस द इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर सेम, आप ध्यान दीजिए इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम है, मतलब जहाँ पर इमेज फॉर्म हुआ है वहीं पर ऑब्जेक्ट है, रियल एंड इन्वर्टेड है, तो एट सी का बात हो रहा है। हमें रे डायग्राम से पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जब ऑब्जेक्ट रहता है तो जस्ट उसके नीचे इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। सिंस द इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर सेम हैज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। अब सी पे फॉर्म प्लेस है, हैंस द फोकल लेंथ, तो जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा, हाफ होना चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, क्योंकि अगर वो सी पे प्लेस्ड है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज 60 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ आधा ही आना चाहिए था, 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 30, और मिरर फॉर्मूला से भी 30 ही आया। हैंस द फोकल लेंथ शुड बी हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ये फोकल लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर दैट इज में आप देख लीजिएगा लैंग्वेज में कि यहाँ पर हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज, आप इसको थोड़ा और क्लियर लिख सकते हैं, दैट इज 60/2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, आप ऐसे लिख लीजिएगा, है ना। एंड थ्रू मिरर फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन इट इज़ 30 सेंटीमीटर, वो 30 सेंटीमीटर ही आया है, ठीक है, बस निगेटिव आया क्योंकि कनकेव है। अब यहाँ पर मैंने एक तरह से और लिखा है कि यहाँ पर फोकल लेंथ आपका 30 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर, दैट इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, तो यहाँ पर रीजन दे सकते हैं बिकॉज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इज द सेम, एंड वी नो दैट when object is placed at C the image is formed at C, ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर में है,
पे ही प्लेस किया गया है, और हमें पता है ऑब्जेक्ट जब सी पे प्लेस होगा तो इमेज भी वही होगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं ताकि और थोड़ा लॉजिकल लगे या फिर और हम लोग कनेक्ट हो पाए। तो आप लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं ना, और आप ये लिख सकते हैं और अपनी तरह से भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब जस्टिफिकेशन में मतलब यही है कि जो फोकल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर कैसे आया। तो क्या एक रीज़न और है, इसका और रीज़न है। तो एक रीज़न और है कि क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम है, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर है और उसका आधा ही आना चाहिए था फोकल लेंथ, क्योंकि यही होता है और वही आया मिरर फॉर्मूला से, है ना। तो आप ये लैंग्वेज लिख सकते हैं और आप चाहें तो मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अ कनकेव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो कनकेव मिरर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये इन्फॉर्मेशन मिल गया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ मिल गया। शुड बी प्लेस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें निकालना है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो यहाँ पर हमारे पास वी है, वी हमें पता है, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, साइज भी निकालना है। CBSE 2019 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले गिवन लिख देंगे, कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ निगेटिव होता है -20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका 4 सेंटीमीटर है और इमेज डिस्टेंस आपका -30 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, साइज ऑफ द इमेज और आपका एच डैश, साइज ऑफ द इमेज हम लोग एच डैश में लेते हैं। तो हम लोग थोड़ा साइन पे इसमें ध्यान रखेंगे। एक बात और आप इसमें गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इमेज डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपका बस लिखा है सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर में आपका है, ठीक है। तो हम लोग इसको पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, मतलब बिहाइंड द मिरर 30 सेंटीमीटर बन रहा है कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो यहाँ पर जैसे वी को हमने निगेटिव लेके हम लोग आगे बढ़े इमेज डिस्टेंस को, है ना। तो एक बार आप फिर भी इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन दिया, अ कनकेव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से 30 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसको निगेटिव ही मान के चलते हैं, रियल मान के ही चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं साइज ऑफ द इमेज। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, तो इमेज -30 सेंटीमीटर, टू फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड साइज ऑफ इमेज हाइट ऑफ डिस्टेंस इमेज एच डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। मिरर फॉर्मूला हमारे पास हो गया 1/v + 1/u = 1/f। v की वैल्यू रख दी, f की वैल्यू रख दी, तो u की वैल्यू हमारे पास -60 सेंटीमीटर है ना, u तो -60 ही आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर v की वैल्यू प्लस लेके चलते तो यहाँ पर हो जाता -1/20, ठीक है, और +1/30, तो यहाँ पर आपका 60 हो जाता, तो -3 + 2 -1/60 आ जाता। यहाँ पर एक बार इसको फिर से हम लोग करते हैं। मान लीजिए u की वैल्यू हम लोग प्लस लेते हैं तो -1/20, और अच्छा ये माइनस हो जाता -1/30, तो ये आपका 60 हो जाता, तो -3 -2, तो ये आपका हो जाता -5/60, ठीक है। तो u आपका हो जाता -60/5, तो ये हो जाता -12, 12 5 से 60, तो u की वैल्यू -12 हो जाता और फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर है और u की वैल्यू हमारे पास -12 आ जाती। तो अगर ये -12 आ जाती तो भी ठीक लग रहा है, क्योंकि -12 सेंटीमीटर है, मतलब अगर हमारा फोकस यहाँ पर हो जाएगा f और फोकस हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर है, मतलब बिटवीन P एंड F, तो इसका प्लस में ही बनना चाहिए, तो 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है प्लस में। तो आप इसको प्लस लेके भी कर सकते थे, ऐसे तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है, पर फिर भी एक बार आप इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग माइनस लेके चल रहे हैं, तो u की वैल्यू -60 सेंटीमीटर आ गई। हैंस द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो हमें पता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, m नहीं लिख रहे हैं। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u, है ना, माइनस के साथ, तो h डैश बाई h इज इक्वल टू -30 डिवाइडेड बाई -60, तो h डैश बाई 4 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आप कैंसिल मत करिएगा, तो -30/60, तो यहाँ पर हमारे पास h डैश हमारे पास हो जाएगा -2, तो साइज ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर है, माइनस शो कर है, इन्वर्टेड है, हैंस द साइज ऑफ द इमेज इज 2 सेंटीमीटर एंड इट इज इन्वर्टेड।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। तो हाइट दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, कनकेव मिरर दिया है, फोकल लेंथ दिया है। अब क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो देखिए स्क्रीन प्लेस कहाँ करेंगे, तो वहीं करेंगे जहाँ पर इमेज फॉर्म हुआ। तो इनडायरेक्टली आपसे इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, साइज ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज और रे डायग्राम हम लोग से पूछ रहा है। 20-25 मार्क्स। एक बार ट्राई करिए आप। तो यहाँ पर गिवन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। साइन के साथ हम लोग लिखेंगे। लेट द इमेज डिस्टेंस बी वी। ठीक है, तो आप चाहते तो 2 में भी लिख सकते थे, पर यहाँ पर क्योंकि पार्ट है तो पार्ट में हम लोग लिख देते हैं 1 2 3 में। तो लेट द इमेज डिस्टेंस बी वी सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, -37.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, क्योंकि हमें स्क्रीन पूछा गया था, है ना, तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से ही आंसर लिखेंगे। तो एट वॉच डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, तो यहाँ से हम लोग उठाएंगे आंसर। द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, या फिर एट 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इन फ्रंट आ जाएगा। रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, कनकेव के केस में रियल और इन्वर्टेड तभी बनता है जब वो सेम साइड इमेज बनता है ऑब्जेक्ट के, है ना, मतलब इन फ्रंट जब बनता है तभी रियल इन्वर्टेड बनता है, बिहाइंड में वर्चुअल इरेक्ट बनता है और कन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनता है। वी नो दैट हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। हाइट ऑफ इमेज को h डैश से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ से यहाँ h इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब v यहाँ से हम लोग ले लिए, साइन के साथ लेंगे, माइनस ऑफ -37.5 डिवाइडेड बाय -25 दैट इज -6 सेंटीमीटर। तो हाइट तो हमारा 6 सेंटीमीटर है, पर जो हमारा निगेटिव है वो शो कर रहा है इट इज़ इन्वर्टेड। रे डायग्राम, अब देखिए रे डायग्राम में ना कई बार दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पर मैंने लगभग 4 सेंटीमीटर लिया था, 8 सेंटीमीटर, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट लिया, फिर यहाँ पर जब ऐसे किया तो ये इधर आया पैरेलल, फिर जब यहाँ से मैंने मिलाया तो यहाँ फॉर्म कर रहा है। लेकिन जब वो आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहता है तो बियॉन्ड सी जाना चाहिए, और मेरा बिटवीन सी एंड एफ आ रहा है, तो ये गलत हो गया। तो इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, और आप थोड़े टेक्निक लगा सकते हैं कैसे, क्योंकि हमारा अगर एक्यूरेट होता, हर चीज़ कंपास से एक्यूरेट होता और हम लोग अच्छे से बनाते, तो फिर क्या होता है कि हम लोग का ज़्यादा चांसेस होते कि सही आएगा, है ना। लेकिन अगर आप ऐसे बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप कंपास वगैरह अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से बनाइएगा तो ये सही हो सकता है। तो बी केयरफुल वाइल ड्राइंग रे डायग्राम। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है, तो इमेज बियॉन्ड सी आना चाहिए था, पर सी एंड एफ के बीच में है मेरा, तो ये गलत हो गया। आगे फिर मैंने फिर से थोड़ा अच्छे से बनाया, कोशिश की। तो इस बार क्या हुआ कि इस बार थोड़ा एक्यूरेट नहीं आ पा रहा था, मतलब मैंने यहाँ 4 लिया, पर ये 4 ने थोड़ा 3 से कम लेना पड़ा ताकि ये बियॉन्ड सी बन पाए, ठीक है। तो नॉट एक्यूरेट मेजरमेंट, तो हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कंपास, स्केल और पेंसिल से थोड़ा एक्यूरेट करके, है ना। अब यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा कर दिया था। आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट आप छोटा करिएगा, हल्का छोटा रखते ना, तो ज़्यादा चांसेस आपका बियॉन्ड सी बन जाता है, ये इधर चला जाता और ये आपका इधर जाता। तो मतलब ऐसे रफ में ये ज़्यादा चांसेस है आपका बियॉन्ड सी बन जाता। तो आप एक क्या कर सकते हैं, ड्रॉ ऑब्जेक्ट स्मॉल फॉर बेटर रिजल्ट्स। एक बार आप कोशिश करके देख सकते हो। तो ये आपका रे डायग्राम है, रे डायग्राम पूछा गया था। तो क्लास नंबर 3 है, क्लास नंबर 3 में एक बार हम लोग वो देख ही लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा कर दिया। तो छोटा करने से आप देख सकते हैं आपका आराम से बन गया इस साइड, है ना। तो यहाँ पर आपका एफ है, तो ये आपका लगभग यहाँ कहीं आ जाता, मैंने लिखा नहीं पर यहाँ सी आ जाता। आप सी लिख दीजिएगा क्योंकि ये आपको लेबल डायग्राम में सी भी होना चाहिए। तो ये आराम से आपका बियॉन्ड सी बन रहा है, ठीक है। तो ये सब आप कुछ चीज़ें अपनी टेक्निक्स ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस के साथ एक्सपीरियंस अपने ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 2 पूरा किया। क्लास नंबर 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने चैप्टर 9 CBSE PYQs में आगे बढ़ेंगे।